भगवान के साथ विवाह हुआ ऐसा सुनकर के समस्त द्वारिका वासियों को, सारी सृष्टि को अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तुमेव प्रतिपद्यत। भगवान रुद्र की नेत्रों से निकलने वाली ज्वाला से जिन कामदेव का शरीर भस्म हुआ था, उन कामदेव ने वासुदेवांशो, भगवान के अंश के रूप में अवतार लिया। सएव जातो वैदर्भ्यां कृष्ण वीर्य समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितुः। रुक्मिणी मैया के गर्भ से जन्म हुआ प्रद्युम्न नाम से लोग जानते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, प्रद्युम्न किसी भी तरह से भगवान श्री कृष्ण से कमतर नहीं थे। भगवान का श्री प्रद्युम्न जी महाराज कामदेव ने भगवान का अंश धारण किया। अंश धारण करके भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। पूर्व काल में नारद जी की तपस्या भंग करते समय इंद्र की आज्ञा से कामदेव ने भगवान रुद्र की तपस्या भंग करते समय नारद की तो भंग नहीं कर पाए। इसी कारण से नारद जी को अभिमान हो गया था कि भगवान ने क्रोध में आकर के काम को नष्ट कर दिया। तो क्रोध में आकर के भगवान ने जिन कामदेव को नष्ट किया, उनकी पत्नी ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे पति ने तो देवताओं के कार्य साधने के भाव से आपकी तपस्या भंग करी। मेरे पति का उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। देवताओं ने कहा, इंद्रादिक देवताओं ने जब याचना करी, मेरे कामदेव ने, मेरे पति ने आपकी तपस्या भंग करी। उसका परिणाम ये हुआ कि उनको आपने भस्म कर दिया। भगवान ने कहा, देख रही थी, तू चिंता नहीं कर। द्वापर युग में नारायण श्री कृष्ण का जब प्राकट्य होगा, उनके पुत्र के रूप में तेरा पति तुझे प्राप्त होगा। तब तक तू प्रतीक्षा। तो रति मायावती के नाम से संबरासुर के यहाँ कामदेव की प्रतीक्षा करती है। संबरासुर को यह ज्ञात था कि मेरा वध कौन करेगा, प्रद्युम्न करेगा। तो जिस तरह से कंस ने भाव रखा कि पैदा होते ही वध कर दिया जाए, उसी तरह से संबरासुर ने, जैसे रुक्मिणी मैया के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ, वैसे उसने अपहरण कर लिया बालक का, प्रसूति का गृह से अपहरण कर लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। देखो, जो होना होता है, भगवान कितनी बढ़िया रचना करते हैं। समुद्र में जाकर के फेंक दिया